हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेयर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट है वी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन। हर चीज़ रही बिल्कुल परफेक्ट। सॉरी, वीडियो बनाने में ज़रा लेट हो गया मैं, क्योंकि एक्चुअली आपको पता रात की फ़्लाइट थी, वापस मुझे आना था। दुबई से ट्रैवल किया, उसके बाद आके थोड़े बहुत अपने काम थे और देन आई हैव टू गो टू द अकेडमी कि वहाँ पर सारी बात आज फॉरेस्ट ब्लास्टर क्लब का भी एक रूटीन में उसमें बैठना है, तो वहाँ भी जो है वो जाना था। तो उसके बाद आई वॉज वेरी टायर्ड, तो वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया। माजरत इसके लिए ऑब्वियसली जी, थक जाता हूँ, काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी जो एज़ मच एज़ पॉसिबल एक्सप्लेन करते रहे, चीज़ें बताते रहे, कोशिश करते रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सकें, लर्न कर सकें, अर्न कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कामयाब रहे। हर चीज़ रही स्पॉट ऑन, हर चीज़ जो है वो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट रहा हमारा। और जो है वो, अगर हम बात करते हैं जी गोल्ड की, हाँ ये ज़रूर हुआ कि मॉर्निंग के अंदर ही गोल्ड थोड़ा सा बुलिश हो गया और 2395 का एरिया वॉयलेट हो गया। उसकी वजह से मुझे जो है वो अपना जो टीपी था हम लोगों को, वो मुझे 72 की कॉल देनी पड़ी फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप इट इज़ टोटली फ्री, 100% फ्री है। हर कोई इसको ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है मार्केट इज़ एवर चेंजिंग एंड एवर इवॉल्विंग। वीडियो तो मैं बनाए तो अपने सब्सक्राइबर के लिए, और मेरी समझ से बाहर है कि हाँ ठीक है, अगर आपको, मैंने बहरहाल जो है वो उस चीज़ को कन्फाइंड रखा हुआ है। ग्रुप के अंदर बेतहाशा लोग मौजूद हैं, लेकिन एवरीबडी इज़ देयर टू लर्न। बहुत सारे लोगों को जो है मैं सफाई भी करता रहता हूँ। उसका तरीका ज्वाइन करने का क्या है, ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईपी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस लिंक से आप अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। और जो है वो जो दुबई के लोग हैं, वो GGCCFX का जो है वो ब्रोकर मौजूद है, दुबई के अंदर मौजूद है, जिनके फंक्शन पे गए हुए थे जहाँ मेरी प्रेजेंटेशन थी। और वो लोग, तमाम लोग जो उस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए आए और मुझे अप्रिशिएट किया, शुक्रिया उनका। तो लेकिन मैं ये चाहूँगा कि एटलीस्ट जिन लोगों ने भी वो उस प्रेजेंटेशन का हिस्सा थे, वो वीडियो के नीचे अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिए उस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, क्योंकि द पीपल देयर वर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। चाहे इंडिया थे, चाहे अफ्रीका था, चाहे यूरोप थे, द पीपल वर देयर अल्हम्दुलिल्लाह। तो देवर प्रिटी एस्थेटिक और उनको बहुत अच्छी लगी थी प्रेजेंटेशन। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो लोग व्यूअर्स हैं, जो नहीं भी थे हमारे साथ, तो वो चीज़ वो उसको देख सकें कि हाँ यार, हाउ इम्पोर्टेंट द लर्निंग इज़ एंड व्हाट गुड इट कैन डू टू यू। और 15 अगस्त से जो है वो क्लासेस हैं, ऑनलाइन और फिज़िकल। देखिए, मैं हमेशा से आपको ये बात करता हूँ कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपनी स्किल के ऊपर इन्वेस्ट करें। स्किल के ऊपर जो इन्वेस्ट करेंगे ना आप, वो स्किल क्या है, स्किल इज़ ऑलवेज समथिंग लर्निंग। ठीक है। लोग कहते हैं कि जी खाली सिर्फ हुनर सीख लें। हाँ जी, हुनर है, ठीक है। इवन के जो एक जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग, अगर माजी के अंदर हम याद करें, जैसे किताबें वगैरह नहीं होती थी, लेकिन इल्म वाले लोग होते थे। तो जिन लोगों को किताबों का एक्सेस नहीं होता था, वो इल्म वाले लोगों की कंपनी में बैठा करते थे और बड़ा दूर जाया करते थे। तो दैट इज़ हाउ दे यूज टू इन्वेस्ट इन देमसेल्स, कि हाँ मैं स्किल वाले लोगों के साथ बैठा हूँ, मैं लर्नड लोगों के साथ बैठा हूँ, लर्न किया हुआ है। तो आपको अगर इस फील्ड के अंदर रहना है, तो स्किलफुल लोगों के साथ रहें अपनी ओवरऑल लाइफ के लिए। ये खाली फॉरेक्स की फील्ड के लिए नहीं, ओवरऑल लाइफ के लिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी स्किल के ऊपर इन्वेस्ट करें। दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू ग्रो। अपना विजन आपका बेहतर होगा, चीज़ें बेहतर होंगी, सोच बेहतर होगी, नॉलेज बेहतर होगी। बाकी वही बात है कि नेगेटिव और बेकार किस्म के लोग, अगर आप सिर्फ उनका, माशाल्लाह हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, 99% सिर्फ पॉजिटिव बात होती है। ट्रेड से रिलेटेड बात हो रही होती है, एक दूसरे की जो है वो मुश्किलों से रिलेटेड बात हो रही होती है। तो और ओपन ग्रुप है, एनीबडी कुड जॉइन इन, एवरी कुड टॉक। और फिर अब फॉरेस्ट ब्लास्टर अकेडमी, पर्टिकुलरली लाहौर के जो लोग हैं यार, उनके लिए इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मतलब मैं हैरान हूँ कि जो लोग पैशनेट हैं, आप देखें कि दूसरे शहर से लोग हैं, वो बच्चे हैं, उन्होंने कहा कि जी वी विल शिफ्ट टू लाहौर पर्टिकुलरली फॉर दिस एकेडमी सो दैट वी कुड स्टे देयर, और हम एक ऐसे कंड्यूसिव इन्वायरमेंट के अंदर रहें। और आज उस्ताद जी भी जो है वो आए थे, तो शुक्रिया उनका भी जी आने का।
हमारे साथ मतलब बैठे हैं, एक्सपीरियंस जब आदमी हैं तो वो चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, हम उनकी उसमें प्रेजेंस से सीखते ही सीखते हैं। तो खैर बहुत सारे लोग हैं उनके लिए ये बातें कंसर्न नहीं रखती होंगी, सारी बात है जो है कि वो जा रहे होंगे जल्द से जल्द बने तो दे कैन स्केप एंड डू वॉट एवर दे वॉन्ट। तो बहरहाल ये कि ये चीज़ें मेरा अपना एक्सपीरियंस है जिसको मैं लाजमी शेयर करना चाहता हूँ। और आपके पास मौका है, आपके पास मौका है फिज़िकल और ऑनलाइन 15 अगस्त को दोबारा अपने आप को रजिस्टर करवा के कोर्स लर्न करने का। मेरे पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने दो दो दफ़ा वही कोर्स किया हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि जी हाँ जी, हमने जो एक रिक्वायर्ड टाइम था ना मार्केट के अंदर वो नहीं लगाया था। हमेशा एक बात आप याद रखिएगा कि एक जो किताब होती है ना, वो जब एक दफ़ा पढ़ी जाती है अक्सर क्या होता है उसका मीनिंग डिफरेंट होता है। लेकिन आप जब कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस, कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद जब वो प्रैक्टिकल चीज़ों को देखने के बाद दोबारा से उस किताब को पढ़ते हैं तो उसका मीनिंग ही टोटली डिफरेंट बयान कर रहा था। तो आई हैव द पीपल जो कि शायद वो पर्टिकुलरली इस नीयत से आए हैं कि हाँ यार हमें दोबारा इस चीज़ को कोर्स को करना है, देखना है, तो दे हैव गॉट फाउंड द गुड रिजल्ट्स एज वेल। तो ये भी एक चीज़ हो जाती है। और लाइफ के अंदर ऐसी चीज़ें हैं, बेतहाशा एग्जांपल्स होती हैं कि आप ट्राई अगेन वाली जो है ना वो बात होती है कि अक्सर ये होता है कि आपने देखा अक्सर प्रोडक्ट्स होती हैं वो एक दफ़ा लॉन्च की जाएँ तो वो फेल हो जाती हैं, बाद में सेकंड टाइम उनको दोबारा लॉन्च किया जाए तो वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती हैं, थर्ड टाइम बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती हैं। तो मैं शायद उसमें मतलब पाकिस्तान के अंदर माउंटेन ड्यू की एग्जांपल दूंगा कि पहली दफ़ा जब वो लॉन्च हुई तो वो फेल हो गई, और उसके बाद जब दोबारा उसको लॉन्च किया गया तो जहाँ वो बहुत ज़्यादा कामयाब रही। वही मार्केट थी, वही तरीक़ाकार था, वही ऑडियंस थी। तो शायद उसका ऑडियंस का मेजोरिटी लेवल बढ़ जाता है, क्या होता है। तो दैट इज़ समथिंग हाउ वी कैन डू एज़ वेल इन ट्रेडिंग एज़ वेल। अच्छा खैर चलते हैं जी अब कल की वीडियो के पास। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स रहे और हाशा मतलब सिल्वर ने तो कमाल ही कर दी। सिल्वर का जो हमारा वीकली लेवल था, मैं बड़े दिन से आपको मैं बोल रहा था कि 27.35 तक मार्केट आएगी, वो भी हिट हुआ है हमारा। तो उसके बाद ज़ाहिर बात एक थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट आनी थी अभी, लेकिन मार्केट की कंडीशन सेम है। और कल वाला ही तकरीबन जो है मामला सिल्वर का है कि अगर 20 और इसको ये क्रॉस नहीं करना चाहिए, लेकिन शायद 28.15 ही एक जो है रेजिस्टेंस एरिया है, अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ पर आपको मिले तो आप लाजिम सेल कीजिए। दूसरा गोल्ड की अगर हम बात करते हैं तो अगेन जो है वो 2490, 95 नहीं 2390, 2390, 2395 नहीं 2390, दैट कुड बी द एरिया जो कि हम टारगेट करेंगे। बेसिकली आज तो जो है ना इसको 82 से आइडियली मेरे हिसाब से क्लोजिंग नीचे देनी चाहिए थी, इसने 82 से ऊपर दे दिया, तो जिसकी वजह से वही मैंने आपको कहा था कि पीर मंगल को ये 3 दिन डायरेक्शन के लिए तंग कर सकता है गोल्ड। और असल चीज़ क्या है, ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं देखता हूँ कोई भी एज फोर कैंडल गोल्ड की एज फोर कैंडल 2395 के ऊपर ओपन और क्लोज हो गई तो भाई मार्केट फिर जो है ना वो 2422 वहाँ तक भी जा सकती है। तो हमें दोनों साइड्स को मैयर करना है। अगर आप मतलब हम सेलिंग में रहते हैं, ऑब्वियसली एक सेलिंग का ट्रेंड बना हुआ है, सेलिंग ही का स्ट्रक्चर बना हुआ है। आज हमने सेलिंग के अंदर बहुत अच्छा एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रॉफिट कमाया है, तो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। लेकिन अगर हम कॉन्ट्ररी भी हमें दूसरी तरफ देखना होगा, क्योंकि कल का एक दिन ऐसा होता है कि जिसमें हमें दूसरी तरफ की भी जो है वो चीज़ों को देखना पड़ेगा। लेकिन असल चीज़ क्या है कि बड़ी रेजिस्टेंस से ऊपर है, 2390 के बाद ना बेताशा रेजिस्टेंस है। 2401 एक बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है, बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है। 95 का एक बहुत तगड़ा लेवल मौजूद है, 90 का है, मतलब 88 का है। ये 3 छोटे लेवल, ये अच्छे लेवल्स हैं, रेजिस्टेंस लेवल हैं। तो इस तरह से हम इनको सामने रखते हुए एसल्स के साथ हम सेलिंग के अंदर ही अपने आप को प्रेफर करेंगे। बाकी इंशाल्लाह जो भी सिलसिला होगा, जब मैं शाम को अपने वो फॉरेक्स ट्रेडिंग क्लब पहुंचूंगा तो जो ग्रुप के अंदर है पूरी तरह अपडेट देंगे। टीएस मैंने आज शेयर किए थे वहाँ से, आई एम श्योर कि यू हैव लव्ड इट और यू हैव जॉइंड इट। तो इसी तरह ही सिल्वर का मामला है, सिल्वर भी अगेन टू। और ऑयल की ट्रेड हमारी बहुत अच्छी रही, थैंक यू आदि भाई जी, क्योंकि उनकी वजह से होता है कि ऑयल पे मैं काफ़ी हद तक ना ज़रा रिलैक्स हो गया हूँ। 77.60 के एसएल, बहुत छोटे एसएल के साथ उन्होंने ट्रेड एक्टिव करवाई, बेहतरीन रिजल्ट आया। अभी आप देख लें, और ट्रेड अभी हमारी कंटिन्यू है।
अब कल भी हम 77 को ही टारगेट अपने सामने रखते हुए, क्योंकि देखें आप जब आप एक दफ़ा ट्रेड में से निकल जाते हैं तो फिर अगली दफ़ा आपको थोड़ा सा एसएल बड़ा रखना पड़ता है फॉर द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। एसएल जो है ना, क्योंकि देखिए मार्केट तो रिबाउंड कर सकती है, हल्का फुल्का रिट्रेस कर सकती है, रिट्रेस हमारी सोच से ज़्यादा कर सकती है, और उसके बाद फिर यही होता है कि जब एक दफ़ा आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है, क्योंकि मैं हमेशा इसलिए ये बात अक्सर कहता हूँ कि आप ना जब भी एंट्री लिया करें, अगर आपने एक स्टैंड लेनी है तो 0.50 की 2 स्टैंड लें, ताकि एक आप एक इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से क्लोज कर लें और दूसरी आप चलने दें। और अगर आपको दोबारा वापस रिट्रेसमेंट अच्छी मिलती है तो आपको मौका मिलता है आप दोबारा अपनी वही 0.50 की उसमें ऐड कर लें, अनलेस अनटिल कि आपका जो पुराना एसएल है या सेटअप है या टीए है वो फेल ना हो जाए। अब देखिए मैंने गोल्ड का बताया कि जी यहाँ से टीए हमारा फेल हो सकता है, ये कंडीशन के अंदर हमारा सेलिंग का टीए फेल हो जाएगा, तो पूरी कंडीशन बताई गई है। अच्छा, दूसरा नैस्डैक की बात कर लेते हैं। नैस्डैक जो है वो वही 325 से ऊपर का एसएल रखना पड़ेगा, 19,325 का एसएल रखना पड़ेगा, तो फिर ही आप जो है उसको सेलिंग ले सकते हैं। तो अभी फॉर्मेशन का वेट है, अभी मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, फॉर्मेशन का थोड़ा सा नज़ारा है, लेकिन अगर जिन्होंने सेल ली थी उनके लिए ये जो है ना ये एरिया बनता है। US30 का रिज़ल्ट अच्छा रहा, लेकिन देखें वही चीज़ होती है कि US30 हो गया, नैस्डैक हो गया, इसमें कम से कम भैया आपको अगर खेलना है तो 150 पिप्स का असर रखना पड़ेगा, कम से कम 150 पिप्स का, क्योंकि दे आर वेरी वॉलेटाइल यार। 150-200 पिप्स ही अगर होगा, क्योंकि अब देखें अगर हम उसको देखते हैं तो कितने आपको 300-400-500 पिप्स भी आपको प्रॉफिट मिल जाता है, तो इस वजह से उनका फिर एसएल भी उससे थोड़ा सा बड़ा होगा। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि ये बड़े पैसे का खेल है, बहुत सारे लोग उसके ऊपर जो है हो जाते हैं। मैंने कहा कि जी हाँ जी, अगर मैं अपना जो है वो GGC CFX के साथ अपना वो खोलूँगा, अकाउंट खोलूँगा, कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट खोलूँगा, तो इट वुड बी विद द $10,000। अगर आपको फॉलो भी करना है तो $10,000 से करेंगे, क्योंकि देखिए मैं एक जिसे कहते हैं ना कि मुझे उस ज़रूरत नहीं है, मैं लोगों के लिए मुफ्त का लांझा पाल रहा हूँ ना, जिसको कहते हैं कि ज़बरदस्ती एक चीज़ को क्रिएट कर रहा हूँ। तो जब उसको क्रिएट किया जा रहा है तो फिर उसमें मैं अपने आप को मुश्किल में नहीं डालूँगा, उसके लिए मैं अपने आप को चेंज नहीं करूँगा। मुझे अपनी छोटी लॉट से मुझे अपनी साइकोलॉजी हर चीज़ छोटे अकाउंट के लिए मैं वो उस चीज़ के ऊपर वर्क नहीं करूँगा, क्योंकि जो मेरा मेन अपना ट्रेडिंग अकाउंट है फिर डिस्टर्ब होगा। कल बहरहाल डाटा वाइज जॉब रिपोर्ट है तो इम्पैक्ट दे सकती है, 8 मिलियन से ज़्यादा ही डाटा आना चाहिए, और अगर तो जो है वो 8 मिलियन से काफ़ी ज़्यादा डाटा आ जाता है तो फिर वही बात है कि गोल्ड के लिए भी बहरहाल जो न्यूज़ है ना, ओवरऑल जो पिक्चर बन रही है, क्योंकि कल और परसों की थोड़ी बहुत वो बुलिश साइड की बन रही है। आज की क्लोजिंग 82 से नीचे आ जाती तो मैं ये बात ना करता। देखें कुछ लेवल्स होते हैं, कुछ एरियाज होते हैं, कुछ चीज़ें हम सोच रहे होते हैं 82 शुड हैव बीन द क्लोजिंग एरिया, लेकिन नहीं आई। चलें खैर, दिस इज़ व्हाट इज़, हम लोगों को कोई बाउंड नहीं है कि जी ठीक है जी हमने बस जो है वो ऐसे ही करना है। वी कैन ऑलवेज चेंज, लेकिन ओवरऑल गोल्ड इज़ स्ट्रक्चर वाइज टोटली बेरिश। अगर फंडामेंटल न्यूज़ बुलिश भी आ जाती है तो बहुत बड़ी मूवमेंट आएगी, क्योंकि ये चीज़ें मैं अक्सर बताता हूँ कि जब बड़ी ट्रेड कब निकलती है, जब स्ट्रक्चर बेरिश हो और न्यूज़ भी बेरिश हो, या फिर स्ट्रक्चर बुलिश हो और न्यूज़ भी बुलिश हो। जब ये दोनों चीज़ें एक डायरेक्शन के अंदर आपको दिखा रही होती हैं डायरेक्शन, तो फिर जो न्यूज़ आती है वो बड़ी ट्रेड देती है, बड़ी ट्रेड से मुराद क्या है, एनीथिंग मोर देन 400-500 पिप्स। गोल्ड के अंदर 400 पिप्स से बड़ी ट्रेड होगी। एक ही दिन के अंदर इतनी मूवमेंट जो है वो ज़्यादा, अगर आप उसको कैप्चर कर सकते हैं। ऑल्दो कि कल तो हम बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि कामयाब रहे, हम बिल्कुल टॉप के ऊपर सेलिंग करने में 2401 भी आया, तब भी वहाँ मैंने कहा जी 2407 का एसएल लगाएं और सेल करें, और 72 का टीपी, तो हम काफ़ी हद तक 300 मोर देन 300 पिप्स हम लोग कामयाब रहे, बिल्कुल टॉप हंटिंग और बॉटम हंटिंग में। तो दीज आर द डेज़ जिसमें हम लोग हो जाता है। तो बहरहाल इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो और जो लोग जी जिन्होंने अपना मोहब्बत पैगाम देते हैं, आज से भाई आपका बहुत शुक्रिया मेरा भाई। आपसे मैं बता रहा हूँ कि मुझे अपने ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, जो अच्छे लर्निंग लोग हैं, करने वाले लोग हैं, सीखने वाले लोग हैं, जो सीखा है, जिन्होंने अपने आप को बेहतर किया, आपको पता है मुझे उनसे बहुत ज़्यादा प्यार है। तो ख्याल रखें अपना। बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।